1 घंटे में? 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब किसी भी किस्म का इलाज मरीज हो, जैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हो तो 1 घंटे में फ़र्क दिखेगा? हाँ जी, 1 घंटे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मैं काम करूँगा उनको नज़र आएगा उसमें हरकत। अगर कोई मीडिया वाला चाहे, कोई टीवी चैनल वाला चाहे कि जी हम कैमरे लगाएंगे, हम मरीज़ के पास होंगे, आप लाइव वायरलेस इलाज करते हैं कुछ, तो ठीक है, हम कैमरा टीम अपनी सारी लेके बैठेंगे, मरीज़ हमारे पास होगा, आप अपने घर से करके दिखाएं, तो आप करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं जहनी मसाइल की वजह से, डिप्रेशन, नफ्सियाती मरीज़, जो डॉक्टरों के पास, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो उसको उनमें तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। थेरेपिस्ट जैसे काउंसलर के साथ बैठते हैं, वो गुफ्तगू में उनके मसाइल को सॉल्व करता है। क्या वो भी आप अपने अमल से ठीक कर सकते हैं, या उसके लिए उसे काउंसलिंग वगैरह की आपसे लेनी होगी सर्विस, या आप देते हैं इस हवाले से मदद? नहीं, मुझे या उसके लिए उनके पास ही जाए जो माशरे में कोचेस और काउंसलर्स वगैरह? मैं जो है ना अपने आप को वक्फ कर दिया हूँ मखलूक खुदा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान अरशद, लेजेंडरी फ्रीलांसर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, और मेरे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़े ही नायाब रूहानी डॉक्टर और वायरलेस डॉक्टर, ठीक है, 21वीं सदी के। इनके पास अल्लाह के फजल से काफ़ी उलूम हैं, आलिम दीन हैं और आमिल भी हैं, और इनके साथ आज मैंने इंटरव्यू किया है। तो वो इंटरव्यू है, उसको गौर से देखें क्योंकि लाइलाज मरीज़ों के हवाले से है, और उसमें अगर आपका कोई भी मरीज़ हो और आप उम्मीद हार चुके, अल्लाह से दुआएं तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत अहम है। इसको गौर से सुनें, इसको शेयर करें, आगे फैलाएं, क्योंकि हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कारोबार के हवाले से मसले में हो, बीमारी के हवाले से हो, जहनी मसाइल हो, कन्फ्यूजन हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, कुछ भी, चाहे दीनी मसला हो, चाहे इस्लाम व कुफ्र के हवाले से मसला हो, चाहे रिलीजन के हवाले से मसला हो, चाहे अल्लाह के बारे में आपको सवालात हो, इन सब के हवाले से भी इनसे बात कर सकते हैं। ये हर तरह से आपको हर किस्म के मामलात में इंशाअल्लाह बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। आपके तमाम मसाइल का हल है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप क्या करते हैं, क्या नाम है, और किस हवाले से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? कोई तारुफ बताएंगे अपना? मेरा नाम अबरार आलम है और मौलाना अबरार आलम के नाम से जाना जाता हूँ। मैं रूहानी इलाज मुआवजा करता हूँ। अच्छा। यानी कि अगर कोई बीमार है, मेडिकल इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, कोमे में चला गया है, या जादू की वजह से परेशान है, शैतान की वजह से परेशान है और मसला हल नहीं हो रहा है, तो मैं जो है ना ऐसे बीमारियों का इलाज करता हूँ और इन शैतानों के और जादुई असरात के ख़ात्मे का जो है ना काम करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन 20 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। तकरीबन 2001 से, और हज़ारों लोगों को अल्लाह ताला ने शिफा दिया है मेरे ज़रिए से, जिनको कि मेडिकल इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा था और बहुत परेशान थे वो। अगर मैं उन वाक़यात को मैं चला दूँ यूट्यूब पर, टीवी पर, फेसबुक पर, ट्विटर वगैरह पर, तो मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी संभालने की, मतलब वाक़यात सुनाने से। हाँ, वाक़यात बताने से, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उन सारे वाक़यात को बताऊँ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं वाक़यात बताता हूँ, जी फ़लाँ का इलाज किया मैंने, फ़लाँ को फ़ायदा हुआ, फ़लाँ, तो बसा औक़ात लोग ये शुबा भी कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी का बंदा हो। मैं राब्ता करूँ तस्दीक के लिए कि मौलाना अबरार ने आपका इलाज किया था, आपको फ़ायदा हुआ, तो कहीं ऐसा ना कि उसी का बंदा हो, पढ़ाया लिखाया हुआ हो, समझाया हुआ हो, कि किसी का फ़ोन आए तुम तस्दीक कर देना, ये वो। अच्छा। ये शुबा पैदा हो सकता है, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं सीधा ये कहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर आप एतमाद नहीं करो, ठीक है ना, आप मुझे चेक करो, ठीक है ना। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ़ है जिस्मानी तौर से, आप किसी भी तरह से परेशान हो और आपको डॉक्टरी इलाज से फ़ायदा नहीं होता है, या किसी से भी कोई मसला हल नहीं होता है, तो आप अपना नाम बताओ, अपनी वालिदा का नाम बताओ, अपने वालिद का नाम बताओ, आपका एज क्या है, ठीक है, और आप किस इलाके में रहते हो, शहर और ज़िला का नाम, इलाके का नाम, इतना काफ़ी होता है। अच्छा। तो बता दें आप दुनिया में कहीं भी हैं, तो जो प्रॉब्लम है टेस्ट के तौर पर मैं 1 घंटा में काम करूँगा, आपकी एक तकलीफ़ के अंदर आप देखिए कितना रिलीफ मिलता है 1 घंटे में। 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब किसी भी किस्म का इलाज मरीज हो, जैसे वेंटिलेटर पर पड़ा हो तो 1 घंटे में फ़र्क दिखेगा? हाँ जी, 1 घंटे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मैं काम करूँगा उनको नज़र आएगा उसमें हरकत।
कुछ न अच्छा। कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, तो उससे आप इसका अंदाज़ा लगा कोई रेशो होता है कि भाई इतनी फीसद बेहतरी आएगी या लाजमी आएगी, या उसका वो अल्लाह के हवाले है कि भाई वो जितना देखिए, चाहेगा हम देगा? मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है शिफा सिर्फ अल्लाह ताला देता हाँ। है, ये हमारा तजुर्बा है, ठीक है ना। लेकिन उसे 1 घंटे का क्या आपका एक क्या घंटे क्या में कुछ न गारंटी कुछ है? जो है ना उसको बेहतरी नज़र आएगी जब मैं टेस्ट के तौर पर काम करूँगा तो, ठीक है। अगर बिलफर्ज नजर ना आए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। बिलफर्ज कोई कहे कि नहीं जी नहीं आई बेहतरी, अब आप देखिए, क्या एक करते हैं? मतलब कहने कि ठीक है ना कराएं, फिर एक इंसान नहीं मानता। हाँ हमारे कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं, कुछ लोग धोखेबाज भी होते हैं, कुछ लोग बदनाम करने वाले भी होते हैं जान करके हाँ कि इसको बदनाम करना है, तो वो एक अलग मैटर है। तो आप अगर 1 घंटे में आपको नहीं है तो आप 24 घंटे का टाइम ले लो, ठीक है ना जी। आप 1 हफ्ते का टाइम ले लो, मैं उनको 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ कि भाई 1 हफ्ता देखो आप, चलो ठीक है। अच्छा आप 1 घंटे में नहीं मुतमिन हुए ना, 24 घंटा देख लो। 24 घंटे मुतमिन नहीं होते हो आप जो है ना 1 हफ्ता देख लो। तो ये लाजमी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैक्सिमम 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है, चाहे कैंसर हो, फालिज हो, टीबी हो, दमा हो, जोड़ों का दर्द हो, या इस तरह से कैसा भी जादू या शैतान हो। तो अभी आप 1 किस हफ्ते तरह में तो- काम करते हैं? आपका कोई ये जो रूहानी इलाज वायरलेस सेंटर, जो हाजरा रूहानी इलाज सेंटर, इसके हवाले से क्या है, ये कहाँ पर है? अगर किसी ने करवाना हो कि आना है, उसने किस जगह आना है, किस तरह काम होगा? अगर कोई कहता है कि जी ठीक है, उसको उसका एक बार लाइलाज मरीज़ है, वो खुद है या उसके वालिदैन है, वो आना चाहता है या मिलना चाहता है, या इलाज वो घर पे बैठे कराएगा या आपसे मिलेगा, क्या तरीक़ेकार इसका आपका, क्या करना होगा उसको? देखिए, या वो असल- वहीं से बैठ के ही बस काम असल कराए? चीज़ जो है एतबार और एतमाद है, ठीक है। मैं उनसे अपना तारुफ पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल उलूम कोरंगी से, जामिया दारुल उलूम कोरंगी कराची से 1992 का फारिग हूँ, और मैं सेकंड पोजीशन हूँ और अरबी में मैं बातें करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैं बैत हुआ था उस टाइम के अंदर, और उनसे मैंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी थी, और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब से मैंने मुस्लिम शरीफ पढ़ी थी, जो अभी सदर हैं दारुल उलूम कोरंगी के। और 1998 में मैंने एमए अरबी किया कराची यूनिवर्सिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हूँ मैं, इंग्लिश अच्छा। के अंदर भी बातें करता हूँ, लेक्चर देता हूँ। तो उनको मैं तारुफ पेश करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे, अगर आपको मेरे ऊपर एतबार होता है तो ठीक है जी, आप ये करें, अपना नाम, माँ का नाम, वालिद का नाम, आपको जो भी तकलीफ़ है वो भेज दें, अच्छा ठीक है ना। उसमें 2 चीज़ें होती हैं फिर, अगर कोई काम ऐसा है जो सिर्फ दम करने से, या जिसमें हमारा पैसा खर्च नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है और अगले बंदे को फ़ायदा हो जाता है, या मशवरे दे देने से उनको फ़ायदा हो जाता है, तो ऐसा कर देता हूँ फ्री में। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे कैंसर है, फालिज है, वो ऐसा तो नहीं है कि 1 दिन का काम है, 1 हफ्ते का है, उसमें महीने लग जाते हैं, 3 महीने से 6 महीने तक का कोर्स होता है। आप समझ सकते हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है हम इतना टाइम तो है नहीं कि हर मरीज़ के लिए मैं दे सकूँ, सही। तो उसमें मटेरियल का इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों के अंदर। तो उसको मैं बोलता हूँ कि यार ये मटेरियल इस्तेमाल होता है, मैं लिख कर दे देता हूँ, आप ये मटेरियल अपने घर पे इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप 7 दिन कोर्स करके देख लो कितना फ़ायदा होता है, उससे आपको अंदाज़ा होगा। आप अपने घर पे खुद नहीं करना चाहते हो, मुझे बुलाना चाहते हो, ठीक है जी, आप अगर कराची के अंदर हैं या किसी भी शहर के अंदर है, कहीं भी हैं, हाँ। आप मुझे बुला लो, आने जाने का खर्चा आपके ऊपर है, अच्छा। मैं वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप अपने घर पे नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है, मरीज़ को लेकर के। मरीज़ को नहीं ला सकते हो, मुलाकात करना चाहते हो, मुलाकात करने के लिए आप आ सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि जी नहीं जी हम आ भी नहीं सकते, मरीज़ को ला भी नहीं सकते, हम अपने घर पे हों, आप अपने घर पे हों और काम करते हैं, तो उस सूरत में जो मटेरियल का ख़र्च होता है हम उसको हफ्ता का बता देते हैं या 15 दिन का बता देते हैं। जितने दिन का वो मटेरियल का सामान दे दें, हाँ तो उस सामान का आप हमें जो है ना पैसे देते हैं, डिपॉजिट करते हैं, हमारा जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। उनको हम जैज़ कैश अकाउंट नंबर दे देते हैं। लेकिन जैज़ कैश में तो अब फ़र्ज़ करें किसी का केस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो वो जैज़ कैश कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें कोई पेमेंट लिमिट भी हमारा होती है? बैंक अकाउंट है, MCB के अंदर अच्छा, है, यानी बैंक अकाउंट भी आपका बैंक है? अकाउंट ठीक। के जरिए से वो भेज देते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल हो तो बाहर से वो बैंक में भेज दे, वो बाहर से बैंक में या भेजते हैं। एक्सचेंज के जरिए से भेज दे, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, ये बताएं तो कि इसमें ये है, मेरी जी, बात मुकम्मल होने दें, उसमें ये है कि अगर वो मेरे ऊपर एतमाद करके मुझे पैसा दे देता है लमसम कि ये हफ्ते का, 15 दिन का, हफ्ते भर का ट्राई के लिए आमतौर से मैं कहता हूँ कि भाई हफ्ते भर का तुम फीस दो, जो सामान का बनता है मैं काम करता हूँ। अगर मुझे उन्होंने डिपॉजिट किया है, पैसे दिए हैं 1 हफ्ते के, और वो मुतमईन नहीं होता, कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो जो पैसा दिया मुकम्मल वापस होता है, ये मेरा वादा होता है, ठीक है।
क्योंकि उसने मेरे ऊपर एतमाद किया, उधर रिजल्ट भी नहीं निकला, जब फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मेरा हक भी नहीं बनता उनके 1 रुपया भी लेने का। अगर मेरे ऊपर शक होगा कि ये पैसा बंदा जो पैसा खा गया, उसने सामान इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए अगर वो कहता है कि नहीं जी पहले काम करें फिर मैं पैसा दूंगा, मुझे भरोसा नहीं है, तो उसमें यह है कि जैसे आप बहुत सारे लोग अल्लाह ताला ने माशरे में, मुझे करोड़पति बना दिया तो ऐसा करूँगा मैं। अगर अच्छा, अल्लाह ताला ऐसा- मुझे जी अच्छा कि मैं जो है ना वो लोगों का पहले मैं काम कर दूंगा और पैसे वो बाद में ले, क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे, मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, मैं कर दूंगा, कोई भी हो दुनिया लेकिन में, उसमें मुस्लिम ये भी हो, है कि गैर फर्ज करें किसी का काम हो गया वो पैसे ही नहीं देगा फिर बाद में, ये भी तो होता है उसमें यहाँ। यह है कि उसके फिर आप क्या करेंगे? मतलब उसके कहने लिए? की ये है कि वो हमारा वो बैंक में जमा हो गया, आखिरत के बैंक में, ठीक है ना जी। ओके, ये हम इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं, तो वो हमारे रास्ते में गोया एक तरह से रुकावट डाल रहे हैं। पर इंसानियत की जान खिदमत बुझ वाले के। तो फीस अभी काम कर रहे होते हैं, तो फीस भी आपके तो फीस है, पैसे हैं, नहीं, मतलब कहने की फीस भी ही तो मैं कर रहा हूँ, कैसे? इसलिए हाँ, कि मैं तो अपने टाइम का और अपने इल्म का पैसा नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, जो सामान आपका इस्तेमाल हो रहा है बस वो पैसा आप उसका लेते पैसा हैं। ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको फायदा हो आपका जाता फिर है, इसमें खुश हो आपका जाता फायदा है, क्या हुआ कि आपके खर्चे उसमें वगैरह ये कुछ हो? होता है कि बहुत से लोग होते हैं जब उनको फ़ायदा हो जाता है तो खुश होकर के मुझे वो देते हैं, वो गिफ्ट के तौर पर, ओके, कि शुक्र अल्लाह ताला का आपके ज़रिए से मेरा ये काम हुआ तो खुशी से मैं आपको ये दे रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा। हदिया लेना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सल्लल्लाहु अलैहि तो मैं वो ले लेता हूँ मैं, तो ये हमारा तरीका है। और मतलब हमारे यहाँ कोई धोखा, फराड, झूठ ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि शफाअत आप के सिर्फ साथ- उतना ले रहे हैं जितना, जैसे किसी को गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो आप कह रहे हैं कि जी जैसे कि भाई ड्राइविंग मैं कर दूंगा, तुम बस गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो, गाड़ी ले आओ, सब कुछ करो, ड्राइविंग करा के मैं पहुंचा हम बस दूंगा। यूँ समझ लीजिए, मेरे यहाँ साफ मामला है कि आप जिस्मानी या रूहानी तौर से किसी भी तरह से परेशान हैं, यानी कि जादू की वजह से, शैतान की वजह से, लाइलाज बीमारी की वजह से आप परेशान हैं ना, आप किस तरह चाहते हैं अपनी परेशानी को दूर करना, मैं वैसे ही करूँगा, अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उतरता हूँ, ठीक है। तो मैं भी इसी चीज़ को इख्तियार करते हुए कि अल्लाह ताला अपने मखलूक के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करता है कि जैसा उसका वो बंदा गुमान उनके कर रहा साथ है। गुमान करता है वैसे वो उनके साथ वो रवैया इख्तियार करते हैं। तो मैं भी वो जो ना मखलूक के खुदा को और मतलब कि इंसानों को ये फैसिलिटीज़ देता हूँ कि आप किस तरह जो वो चाहते हैं हैं आसानी, कि आपकी सहूलत ये अपने तकलीफ लिए, दूर हो, हाँ। ठीक है ना, हम उसी तरह से चलेंगे। आप किस में खुश हैं, बस आप अपनी बात यानी कीजिए। कि वो फिर जो कह रहा है फीस अभी एक तरह से वो अपना सामान लगा रहा है और आप उससे कोई पैसे नहीं ले रहे, वो सामान अपने ही सामान का खुद ही अपने ही ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है हाँ actually। जी जी जी, वो आप पे कहने इन्वेस्ट नहीं के कर रहा, अपने मेरे- ऊपर इन्वेस्ट मैं कर रहा ये है। कहता हूँ अगर हाँ। आप मेरी बात मानोगे जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, नतीजा यकीनी है ओके। अल्लाह के हुक्म से। मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हम कैसे नतीजा दे सकते हैं। तो फिर आप मुझे ये हिदायत बताएं कि मानने ये हाजरा रूहानी इलाज सेंटर ये तो आप बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं, तो इसमें फिर ये इसमें फी सबिलिल्लाह और बिजनेस दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो रही, इसके हवाले से क्या है आपका तरीका? मतलब अगर आप कहने लोग, हाँ जी, आपका जो है या तो एक सेंटर ला रहे हैं ना एक लोगों के इलाज वगैरह के लिए, ये तो आपका पेशा है, राइट? के- देखिए पेशा इस माना कर सर्विसेज है, मतलब आप एक सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विस- सर्विसेज, हाँ। सर्विस में दे रहा हूँ, मतलब अब कहने कोई भी की- बिजनेस वाला वो अपना प्रॉफिट भी देखता है कि जी अगर एक बंदे ने 10 रुपए की चीज़ खरीदी है तो वो 12 की या 13 की बेचता है, कुछ 20 की बेचते हैं। अगर कोई ब्रांड बना लेता है तो वही चीज़ 10 वाली चीज़ 50 की बेच रहा होता है। तो इस एंगल में अगर आप एक बिजनेस के तौर पर ला रहे हो, सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो मटेरियल लग रहा है, लेकिन आपका इसमें कहाँ क्या प्रॉफिट रहा? बस इस पे कि वो खुश हो गया अपनी मर्जी से कुछ मेरा दे दे। प्रॉफिट वही है, मैंने बताया ना कि हाँ। वो जो है जो फ़ायदा हो जाता है तो हाँ। लोग खुश होकर के जो दे देते हैं, यही हमारा प्रॉफिट है। नहीं, आप ज़रा डिफरेंट तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं, ये जी। वो उस तरह का नहीं है रवायती अच्छा, तौर पर वो जो जो है करता है। ये वायरलेसली है, ठीक है। वायरलेसली का मतलब ये है कि हमने एक एड्रेस दे दिया है, अच्छा, ठीक है ना, लेकिन हम वहाँ पर हम किसी मरीज़ को नहीं बुला रहे हैं, ना हम वहाँ पर बैठ रहे हैं। वो इसलिए है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए मुझे, तो मैं अकेले वहाँ जा कर के वो अमल कर लूँ जो अमल उनके लिए करना है। वहाँ पर हम पब्लिक को नहीं बुला रहे हैं, ना वहाँ पर कोई रश है, ना अच्छा, वहाँ अच्छा। कोई हम लोगों को जमा करते हैं, कुछ भी नहीं। वो मेरे वो लिए, हाजरा ठीक है ना? रूहानी इलाज सेंटर ठीक है है ना, आपका। उसमें कोई खर्चा ज़्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं खर्चा उसमें, ठीक है ना। नहीं, मतलब मेन आपने चीज़ ये एक wirelessly जगह काम बनाई हुई है करते जहाँ हैं। पे आप काम करते हैं, हाँ। वो हाजरा रूहानी वायरलेस इलाज सेंटर है हाँ, आपका। ये वायरलेसली है, ठीक तो है। उसमें ये कि घर बैठे हम मरीज दुनिया में कहीं भी हो, जब हम काम कर सकते हैं तो कोई मसला ही नहीं है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائرلیسلی ہے، یعنی کہ جیسے ایک سائنسدان کی لیب ہوتی ہے، وہ اپنی لیب میں جب جاتا ہے تو کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے تو آپ ہمیں وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم کام صحیح ہے۔ کے لیے اس جگہ کو اور بھی جگہیں ہیں کبھی جہاں ضرورت پڑتی ہے، مسجد میں اگر جہاں پہ میں رہتا ہوں اگر کوئی ملنا چاہتا ہے مسجد میں بلا لیتے ہیں، لیڈیز ہیں پردے کا مسئلہ ہے تو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی عمل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس جگہ پہ جا کے جو ہمارا خاص اب ہے، فرض کریں کوئی ہاسپٹل عمل میں کرتے ہیں۔ کہتا ہے جی اسپتال میں مریض بینڈ پہ پڑا ہے اور آپ یہاں آ جائیں دیکھ لیں، تو فرض ملاقات کریں۔ کے لیے آ جائیں، وہ ہم سے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اصل چیز تو فائدہ ہے نا، مطلب یہ کہ وہ لیکن ہاسپٹل میں تو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، وہ تو میرے خیال سے آپ کو نہیں بلائیں گے ہاسپٹل والے۔ نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مریض کو لانے کی ضرورت ہے، یہ وائرلیسلی ہے، اس بنا پر تو اگر کوئی اپنا اسپتال میں پڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے جیسے ویٹنگ روم میں ہے وہیں سے آپ سے کانٹیکٹ کر ہاں لیں۔ جی، اس کا نام بتائے، مریض کا نام بتائے، مریض کی ماں کا نام بتائے، کس ہاسپٹل میں ہے، بس اتنا کافی ہے، اور اس کو تکلیف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو میں 24 گھنٹے کا ٹائم دوں گا، شک کرتا ہے 1 گھنٹے کا ٹائم دوں گا، اگر وہ اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف ہے، کوئی اس 1 گھنٹے میں فرض کریں ایک بندے کو گردے بھی خراب ہیں، پیشاب کا بھی مسئلہ ہے، 10 چیزوں کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اس 1 گھنٹے میں کیا سب میں امپروومنٹ آئے گی؟ نہیں، کوئی ایک چیز مثلا جیسے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو، بس کریں جی وہ بتا رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی پیشاب بھی مسئلہ ہے، گردوں میں بھی مسئلہ ہے، سانس بھی انسٹیبل ہے، وینٹیلیٹر ہمیں پیشنٹ تو بھی ایک ہے، گھنٹے میں صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ ہم گھر بیٹھے آپ کو کچھ ریلیف کر دے رہے ہیں۔ سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، اور وہ لا علاج ہوگا، وہ لا علاج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سر میں درد ہو رہا ہے جی، تو آپ ایک چیز ہم سر میں درد ہم ختم کرنے کے لیے یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو 1 گھنٹے میں دیکھیں کہ سر میں کتنا درد ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو اس طرح سے 24 گھنٹے کے اندر یا کم سے کم 7 دن کا کورس لے، وہ 7 دن میں اگر اتنی چیزیں ہیں تو 7 دن وہ لگائے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ رزلٹ آتا ہے وہ۔ اچھا، تو ہم جو ہے وائرلیسلی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو آنے کا وقت بچ جاتا ہے، آنے کا کرایہ بن جاتا ہے، آنے میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، شہر کے جیسے حالات ہیں۔ اسپتالوں میں لوگ دور دور کے شہروں سے آتے ہیں، کراچی کے سٹی میں، کہ جی وہ پتہ نہیں کس سٹی سے وہاں سے آئے اور ہاسپٹل ہی نہیں ہے، اتنے خرچے ہو جاتے ہیں، تو اس بنا پر میں دوسرے لیڈیز کے پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لیڈیز جو بے پردہ بھی آ جاتی ہیں، تو اچھا۔ میرے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے روحانیت کے اعتبار سے، جو ہمارے پاس پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ برا سمجھتی ہیں وہ۔ لیکن یہ اتنے سارے جو معاشرے میں عامل بیٹھے ہوتے ہیں جو جی وہ فلاں جگہ اور پھر خواتین بھی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ آپ کا کام ڈفرینٹ ہے ان کے مقابلے میں۔ جی، میں اسی لیے تو میں جو ہے نا اس میں اگر ہم لیڈیز کو بلاتے ہیں، اس میں بے پردہ خواتین کچھ آ جاتی ہیں، اس کو اگر ہم ٹوکتے ہیں تو ان کو دل آزاری ہوتی، بری لگتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں ٹوکتے ہیں تو وہیں پر مرد بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ مرد جو ہے پھر اس میں ایک دوسرے سے وہ غلط تعلق بھی جوڑ لیتے ہیں، یا غلط مطلب ہے کہ بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے نہ میں مردوں کو بلاتا ہوں نہ میں عورتوں کو بلاتا ہوں، بھائی آپ اپنے گھر پہ رہو، آپ کے عزت بھی محفوظ رہے، آپ کے عقائد بھی محفوظ رہے، آپ کا پیسہ بھی کرائے میں نہ لگے، اور آپ کا ٹائم بھی بچے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے خطرات جو شہر میں ہوتے ہیں، کبھی شہر کے اندر حالات خراب ہو گئے تو ان چیزوں سے بھی بچیں، اور آپ کا کام آپ کے گھر پہ ہوتا رہے۔ اب صرف سوال یہیں پر یہی رہ جاتا ہے کہ اعتماد اور اعتبار کا، تو اس میں تو آپ کا اعتبار کرنا ہی پڑے گا کہ میں اس میں یہ کر دیتا ہوں کہ حلف اٹھا لیتا ہوں میں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایسا کروں گا یا ایسا ہوتا ہے، یا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، ایسی بات ہو جاتی ہے، یا یہ کہ آپ مجھ سے ملاقات کر لو، میرا گھر دیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ فزیکلی آ کر کے انفرادی طور سے لیڈیز ہیں تو اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں، مرد ہیں تو آ کر کے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کو دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے تو آپ کاغذ پر ریٹن میں معاہدہ کر لو، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ معاہدہ ہے، یہ مرض ہے، اور اس کے اندر یہ مٹیریل لگے گا، اس میں جو ہے نا یہ خرچے آئیں گے۔ اب وہ مٹیریل اپنے گھر پہ استعمال کرو، آن لائن ہو جاؤ، اب ویڈیو کے ذریعے آج تو دنیا ترقی کیا ہوا ہے، آپ آن لائن ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ویڈیو پر آ جاؤ، میں بتاتا ہوں چولہے لگائیں، اس پر دیگچی رکھیں، اس میں سرسوں کا تیل رکھیں، بکرے کا تیل اس میں ڈالیں، اب جو ہے اب یہ عمل کرو، اب سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دو، مریض کو بٹھا دو، ٹھیک ہے نا، ادھر سے ہم پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، ہم دونوں آن لائن ہیں، ایسا بھی ہم کرتے ہیں۔ اچھا، کام یعنی واٹس ایپ پر آن لائن آ جائیے، آپ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، تو اس میں تو کوئی فرار والی بات ہی نہیں ہے کہ جی آپ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، آپ نے گھر پہ ہم ٹائم دے رہے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، اسے بھی دکھ رہا ہے سائٹ۔ جی جی، اچھا، اب یہی چیز ہے کہ اگر ان کو شک ہوتا ہے کہ جی آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو میں بھی کرتا ہوا دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لو میں یہ عمل کر رہا ہوں، ویڈیو پہ وہ دیکھ لیں، صحیح۔ اصل چیز تو دیکھیے رزلٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم کاغذ پہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ میں مولانا برار عالم میں جو ہے نا اس کا اتنا رقم لیا ہوں ان چیزوں کے لیے، کینسر کا مرض ہے اور اس کو 1 ہفتے ٹیسٹ کے لیے میں لیا ہوں اتنا رقم، ٹھیک ہے نا، 1 ہفتے میں اگر فائدہ نہیں ہوگا یہ مجھ سے واپس لے جائے۔ اب وہ پرچہ لے کر کے آ جائے، اگر فائدہ نہیں ہوتا تو میں محلے میں رہتا ہوں،
मोहल्ले में 10 आदमी को बोलेगा यार ये बंदा है, इसका साइन है, इस बंदे ने लिख करके दिया ये पर्चा, मेरे मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा पैसा दे। सही बात मैं कहाँ भाग के जाऊँगा, सीधी सीधी बात है ना। तो मतलब कि असल चीज़ तो ये जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को एतमाद के लिए आजकल जो दूसरे जाली आमिल हैं बहुत है, और मतलब दूसरे हर आए लोग हैं, रोज मैं ये खबरें आ नहीं रही हैं कहता। मीडिया पर। हर फील्ड के अंदर 2 नंबर के लोग काफ़ी पैदा होगा, हर मैदान के अंदर, एक ही मैदान, हर शोबे के अंदर गलत लोग भी हैं, अच्छे लोग अच्छा। भी हैं। तो इस बना पर मैं जो है ना ये साफ़ सुथरी बात करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ कि आपको किस तरह एतमाद होगा मेरे ऊपर वो बताओ। यानी आप अगले पे छोड़ते हैं, भाई तुम अगले पे बताओ छोड़ो। तुम्हें क्या। ठीक ठीक है है। जी। आपको ये प्रॉब्लम है ना, मैं तरीका बताता हूँ। अब वो वैसे तो तरीका- इसमें असल चीज तो पैसा है, असल- पैसे की वजह से ही वो प्रॉब्लम होता हाँ, है प्रॉब्लम इंसान होता को। है। हाँ। तो वो मैं लिख कि मेरा देने के पैसा लिए ना ज़ाया हो आपको जाए, मेरा जिस पैसे तरीके लेके ना से- भाग जाए। जी, जी, आपको जिस तरीके से भी आपको मेरे ऊपर एतबार हो, पहले एतबार पैदा करो, उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। मैं वापसी की बात क्यों करता हूँ, मैं पागल हूँ क्या? मुझे यकीन है ना कि मैं 20 साल का तजर्बा हूँ, मुझे यकीन है ऐसा करने से ऐसा होता है, तो मुझे पता है वापस तो करना है नहीं, ठीक है ना। उसने मेरे ऊपर एतबार किया है, उसने पैसे दिए हैं, मटेरियल, और उसे क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैं कामयाब जा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छा, इस तरह जैसे- पम्फलेट वगैरह छपा रहा हूँ हाँ। और इस तरह लोगों से दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसी हवाले से फिर ये हो गया ना कि अगर आपने तो डायरेक्ट बैंक रखा है, तो ऑनलाइन आपके कोई इस तरह के अकाउंट नहीं, जैसे फाइवर फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, वहाँ ऐसा नहीं कोई इतना सेटअप डिटेल नहीं में, सिंपल मैं आम पब्लिक के लिए मैं काम करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा। उस डिटेल में मैं जाता नहीं अच्छा, हूँ। यानी आपके सोशल मीडिया पे कोई इतना वो नहीं है, कोई अकाउंट्स वगैरह जहाँ मैं इस डिटेल में अभी नहीं गया हूँ, क्योंकि आम पब्लिक से मेरा वास्ता पड़ता है, तो ज़्यादातर लोकल में जो है। अच्छा, जैज़ कैश अकाउंट है और एक्सचेंज के ज़रिए से और बैंक के ज़रिए से। और कोई अच्छा ये बताएं कि अगर के जैसे आपने अपने बारे में भी बता दिया, तारुफ तरीक़ेकार भी बताया सब कुछ, सो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड पे बिलीव ही नहीं करते, रूहानियत को 2 नंबरी कहते हैं, वो उनके मरीज़ अस्पतालों में होते हैं, उनके घरों में पड़े होते हैं, लाइलाज होते हैं, मेडिकल से फ़ायदा नहीं होता, डॉक्टरों को करा चुके होते हैं, पैसा लाखों रुपया लगा देते हैं, बल्कि करोड़ों भी बर्बाद कर दिए। ऐसे ऐसे केसेस स्टोरियाँ मेरे पास हैं कि करोड़पति लोग थे, सिर्फ इलाज की वजह से वो ज़मीन पर आ गए, सारा पैसा लग गया, क्योंकि अगर किसी का बेटा लाइलाज हो वो क्या करेगा, वो तो लगा देगा अपनी दौलत। कोई इंडिया में, पाकिस्तान से इंडिया चला जाता है कि भाई यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है स्पेशलिस्ट, तो आपको वहाँ इंडिया में एक डॉक्टर है उसके पास जाना है, वो लाखों करोड़ों लगाएगा, जाता है इसके पास है। फिर कोई अमेरिका कनाडा तक चला जाता है सिर्फ इश्यूज़ की वजह से। मुझे बताएं कि वो लोग जो रूहानियत को मानते नहीं हैं, वो इतनी कंडीशन के बावजूद अगर उनको कोई बताता है ना कि फ़लाँ जगह भी है, वो नहीं जाते, क्योंकि वो मानते ही नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं रूहानी इलाज होता है। ऐसों के लिए कोई मैसेज देना आप चाहते हैं? मैं मर रहा होता है बंदा, मर जाता है। मेरे कोरोना को- के केसेस में मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत केसेस के हवाले से बात की, बड़ी स्टोरीज आई। सो लोगों ने उनके प्यारे मर गए, लेकिन उन्होंने बिलीव नहीं किया कि वायरलेसली भी कोई काम होता है, देखिए असल चीज़ जो है इसमें ये है कि क्योंकि वो मैं- डिसबिलीवर रहे ना। अब डिसबिलीवर रहते हुए अपने प्यारे को मरवा देना बेहतर है, क्या करना मैं चाहिए ये उनको? तो उनके लिए नहीं कोई कर रहा हूं मैसेज ना। आप देना चाहें, मेरा बताएं। तरीकाकार मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे ऊपर आप अंधे बहरे होकर के एतमाद करें। मैं तो ये कर रहा हूँ कि मुझे आप टाइम दें, ठीक है ना, मुझे चेक करें, मैं तो खुद चेक करने के लिए उनको पेश कर रहा हूँ। नहीं, ये बताएं वो कैसे माने कि जी रूहानियत भी कोई चीज़ है, कि वो क्या करे, वो तो डिसबिलीवर है, वो कहता नहीं मैं तो नहीं मानता, जो भी है बस बातें ही हैं, देखिए नहीं टेस्ट करना चाहता है, सब झूठ होता है, वो इस पे अकड़ है, लेकिन उसका प्यारा मर रहा है, माँ मर रही है, बेटा जा रहा है, मतलब कहने की उसे ये क्या है- करना है? अकल यूज़ करे, कुछ करे, क्या करे वो? मतलब कहने की ये है कि आपने एक प्लेट जो है ना खाना उसके सामने पेश किया हाँ, और आप कहते हैं कि ये नमक है इसमें, और वो कहता है नमक नहीं है, हाँ, वो खाना भी खा भी नहीं रहा है। चेक कर ले उसको। अगर चेक नहीं करता तो इसका मतलब फिर वो हठधर्म है और मुतासिब है वो। अच्छा, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ भाई खाना है, मैं कह रहा हूँ कि नमक इसमें डाला हुआ है, जायकेदार है, हाँ, और वो आपको तो झुटलाया जा नमक रहा है। डाला ही नहीं है, हाँ, तो ऐसे थोड़ा ना फैसला होगा। अब उसका प्रैक्टिकल कर लो, यानी कि चेक करके देख लो, तीसरे बंदे को बुला लो आप, ठीक है ना, चेक अच्छा, करके देख हाँ। ले, पता चल जाएगा। मेरे एक उस्ताद ये अपने थे- साथ दूसरे को लाए हुए, तुम जी, भी देख लो कि हाँ, ये देख लो। झूठ है या सच है। बहुत से लोगों का जो फायदा हुआ है तो उनसे जाके मिल ले, ठीक है ना। मेन चीज़ ये, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप हमें 1 घंटे का टाइम दो, आप हमें 24 1 घंटे घंटा का होता है time कि ऐसे ही दो। गुजर जाता, अब तो वही 1 तो, घंटा। आप हमें 24 घंटे का टाइम दो, हाँ। नहीं 7 दिन का आप टाइम दो। जैसा केस है हल्का फुल्का के अंदर 1 घंटा काफ़ी होता है, अगर थोड़ा उससे और ज़्यादा सख्त है 24 घंटा, अगर बहुत ज़्यादा मामला जैसे क्रिटिकल है, केसेस होते हैं, तो हाँ। उसके लिए 7 दिन का मैं टाइम देता हूँ। तो टाइम देने में क्या है, और आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, यानी कि फ़ायदा नहीं होगा, तो आपका पैसा तो पूरा वापस होगा ना। हाँ, और जब अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया तो मैं पहला पैसा लूंगा ही नहीं, पहले तो मैं काम करके दिखाऊंगा, जब काम हो जाए फिर देते ना। मुतमईन 7 होगा दिन तो, के लिए बस, अगर वो भागेगा भाई तो 7 दिन का ही हमारा नुकसान करेगा ना।
मैं ऐसा नहीं हो कि महीने भर हमने काम किया उसके बाद भाग गया या अच्छा, आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या तरीके कार है, अगर कोई सर्विसेज आपसे लेना चाहता है आपसे इलाज के हवाले से? अच्छा, इसमें जैसे लोगों के ये तो इलाज है कि आप जादू शैतान और वो सास बहू की लड़ाई ऐसे भी कोई मामला डील करते हैं? जैसे वो सात समंदर पार के दावे होते हैं मेरा वो, इसमें वैसे अखबारात में तो बड़े आए दिन छपते हैं, सात समंदर पार मेरा इल्म काम करता है ये वो, तो इस हवाले से आपका क्या फ़र्क रहा उनमें? वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं अखबारात में, मतलब मेरे इल्म का काट कोई नहीं कर सकता, ये हूँ मैं फलाना। मैंने ऐसे बहुत सारे 40-50 आमिलों को मैंने चेक किया है एक सवाल दे करके, मगर वो काम के लायक नहीं है। मतलब कि आपको मतलब ये कि मुतमईन नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी पैसा दे दो हम काम कर देंगे। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, मैंने सवाल किया कि मैं पैसा दे दूं काम नहीं हुआ तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है कि पैसा दे दूं काम ना हुआ तो उसका जवाब नहीं देते। उसका जवाब वो नहीं दे रहे, नहीं हो जाएगा भाई मैं आप पर एतबार ही नहीं कर रहा हूँ। सही है। तो अब देखिए दूसरे जितने भी आमिल होते हैं मैंने उनको चेक किया है, तो वो ये कहते हैं कि जी इतने पैसे लगेंगे, चले 2000, 1000, 5000 जो भी आप लेते हैं। अगला बंदा ये कह रहा है कि जी काम होगा, बोला हाँ हो जाएगा, नहीं हुआ तो हमारा पैसा तो किया, भले 100 रुपया ही सही, क्यों 100 रुपये ज़ाया करूँ मैं, 2000 क्यों ज़ाया करूँ? तो दूसरे आमिलों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब है। क्यों? मुझे काम आता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम रिटर्न में लिखवा लो, नंबर 1 हमारा घर आकर के देख लो, नंबर 2 हम जो है ना लिख करके देते हैं कि काम नहीं होगा पैसा वापस। अच्छा, एक बात बताएं, अगर कोई मीडिया वाला चाहे, कोई टीवी चैनल वाला चाहे कि जी हम कैमरे लगाएंगे, हम मरीज़ के पास होंगे, आप लाइव वायरलेस इलाज करते हैं कुछ, तो ठीक है, हम कैमरा टीम अपनी सारी लेके बैठेंगे, मरीज़ हमारे पास होगा, आप अपने घर से करके दिखाएं, तो आप करेंगे? हाँ जी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आपसे अप्रोच करे मीडिया वाला तो आप ये करके दिखा सकते हैं लाइव दिखा सकता हूँ। कैमरा टीम सब उनकी, और वो मरीज अपना लाए, अपनी पसंद का ले, और आप अपने घर पे हो। नहीं है, मुझे तो लाइव वही कह रहा हूँ, आप अपने घर पे होंगे और मीडिया घर पे और मीडिया फर्ज करें पाकिस्तान किसी और शहर का, दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया मरीज को लाइव रखे, हाँ, जो परेशान है वाकई में, और कैमरे लगे हुए सब लाइव, कैमरा लगा हुआ और तड़प रहा हो मरीज, अब कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, और हमको टाइम दे, ठीक है ना, तो हम 1 घंटा टाइम देंगे। 1 घंटा नहीं, मतलब वो देखते हैं कि अब पूरे दिन बैठे हुए हैं, आज सुबह से शाम बैठे हुए हैं, आप शुरू हो जाए, हम शुरू हो जाएंगे, वो देखेंगे कि होता है क्या है ना। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल रेडी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे के लिए भी तैयार हूँ। चलें जी, देखें जी, ये जो है ना मैंने अभी जो बात की है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि मीडिया कैमरे लेके कोई बैठ जाए टीम में और लाइलाज अपनी मर्जी का उनका मरीज़ हो और तड़प रहा हो, फिर वो एक बंदा अपने घर पर हो और मरीज़ में बेहतरी आना शुरू हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ ये जो है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से एक मिरेकल ही है एक तरह से, कि वो हीलिंग करने वाला तो अल्लाह, ये शिफा तो वो कर रहा है, लेकिन काम एक बंदा कर रहा है, ठीक है, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं मौलाना अबरार आलम साहब। सो अच्छा, एक सवाल और कि कुछ लोग होते हैं जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं जहनी मसाइल की वजह से, डिप्रेशन, नफ्सियाती मरीज़ जो डॉक्टरों के पास, थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो उसको उनमें तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, थेरेपिस्ट जैसे काउंसलर के साथ बैठते हैं, वो गुफ्तगू में उनके मसाइल को सॉल्व करता है, क्या वो भी आप अपने अमल से ठीक कर सकते हैं, या उसके लिए उसे काउंसलिंग वगैरह की आपसे लेनी होगी सर्विस, या आप देते हैं इस हवाले से मदद? नहीं, मुझे या उसके लिए उनके पास ही जाए जो माशरे में कोचेस और काउंसलर्स वगैरह? हमारे यहाँ ये है कि दवा और दुआ दोनों है। अच्छा, हदीस में दावो या इबादल्लाह फ़इन्न लिकुल्लि दाइन दवा, कि ए अल्लाह के बंदे तुम इलाज कराओ, हर दवा का, हर मर्ज़ का अल्लाह ने दवा रखा है। ओके, तो इस हदीस की रोशनी में हम दवा को मना नहीं करते हैं। अच्छा। मेडिकल इलाज जो है वो भी जारी रखें, ठीक है। अच्छा, उसे ना रोके? उससे नहीं रोके, वो भी है, लेकिन चूंकि उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, जब मैं काम करूँगा तो फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा, ये चीज़ है, ये चीज़, ठीक है ना। हम क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, हम अपने पावर यूज़ करेंगे, ठीक है ना, और उधर वो भी कर रहे हो। पहले फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब जब हम जिस वक्त से काम शुरू करेंगे अब फ़ायदा होने लगेगा, वही दवा। तो इसकी वजह क्या है, मतलब क्या हुआ कि अचानक वो पहले काम नहीं कर रहा होता, आपके बाद तहकीक किया है, मेरा ये रिसर्च है, कोई रीज़न तो होगा ना? जी, उसकी रीज़न है, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं मेडिकल पढ़ा हूँ, मैं सिंपल आपके पास डिग्री नहीं मेडिकल साइंस की आलिम दीन बनाया है। अच्छा, और लेकिन मेरा ये तजर्बा है, मैंने रिसर्च किया है, जैसे कि मैंने बताया 3 किताबें मैंने लिखी हैं, कुरान और शैतान, जिसमें 150 तकरीबन आया था शयातीन से मुतल्लिक, अच्छा, हदीस और शैतान, उसमें 100 के तकरीबन। ये किताबें अगर किसी को लेनी हो, ये कहाँ जाए? से मुतल्लिक आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है? जादू, हाँ, www.rightfulreligion.com है, वहाँ पर जाकर के वो लोग आपकी किताबें वहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, ये तीनों किताबें लोड कर लें। अगर हमसे चाहते हैं कि जी बाय पोस्ट मंगवाना चाहते हैं तो हम उसको फ़ोटो कापी निकलवा करके हम दे देंगे। आपके यूट्यूब चैनल का नाम कोई? रूहानी डॉक्टर के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। अच्छा, इलाज मुआलजे के हवाले से, और साइंस ऑफ अल्लाह जो है ना, SIGNS,
साइंस ऑफ अल्लाह के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और कांटेक्ट वो नंबर? दीन के नाम से। कांटेक्ट नंबर? अच्छा, वो दीन के हवाले से? वो दीनी मौजू पर मैंने गुफ्तगू किया है, ठीक मसाइल है। का। तो आपका राब्ता, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर यह है, बाहर से अगर करते हैं तो 0092 333210066 और दूसरा नंबर है 0092 345 2215 476। इस पर वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, राब्ते का कोई ख़ास टाइम है या 24 घंटे कभी भी कर सकता है? इमरजेंसी में तो मतलब कि जिस वक्त भी चाहे वो रब्ता कर सकता है वो, क्योंकि मैसेज पहले करें या डायरेक्ट कॉल कर? मैसेज कर ले या कॉल कर ले, जैसे भी उनको सहूलत अच्छा। हो, क्योंकि मैं जो है ना अपने आप को वक्फ कर दिया हूँ मखलूक खुदा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए वो जिस वक्त भी रब्ता करते हैं, अगर मैं सो नहीं रहा हूँ हाँ। या मेरे मोबाइल या नमाज का टाइम, नमाज में ना हो, नमाज हाँ। का टाइम नहीं है, तो मैं जो है ना उसको रिसीव कर लेता हूँ कॉल, अच्छा, या मैसेज करते हैं तो उनका जवाब देता हूँ मैं। चलो चलें जी, बहुत शुक्रिया मौलाना अबरार आलम साहब जी। ये थे मौलाना अबरार आलम। तो आपको किसी भी लाइलाज मर्ज़ के हवाले से मसला हो और हाजरा रूहानी इलाज वायरलेस, हाजरा रूहानी वायरलेस गोल दायरे में ब्रैकेट में और फिर इलाज सेंटर वायरलेस, इसलिए ताकि ये जदीद 21वीं सदी है, लोग टेक्निकल टर्म ज़्यादा समझते हैं, फ़ौरन दिमाग क्लिक करता है कि यार बंदा पढ़ा लिखा है, कोई समझदार है, न वरना वो समझते हैं वो आम आमिल आ गया उठ के जो है ना मुआशरे में। सो आपको अगर कोई मर्ज़ है, मरीज़ है, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, या रिश्तेदार दूर दराज कहीं जिसको उम्मीद नहीं है, हर तरह डॉक्टर के पास भी चला गया, सदके खैरात भी कर लिए, आयत करीमा भी कर ली, आपको कोई कुछ मसला भी कर लिया, है, नहीं हर बेहतरी आ रही, मसले का आप ट्राई करके देख लें। मियाँ ठीक बीवी है? की लड़ाई झगड़ा है, शादी का हाँ। कोई मसला है, जो भी चीज़ है, यानी हर दीनी मसले- हवाले से भी वो मसले के हवाले से मुआशरती या कंसल्ट कर दीनी, कोई सकते हैं। मसला चलें है, जी, बहुत आप उससे शुक्रिया, रब्ता अल्लाह करें। हाफ़िज़।